नागपुर के राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक बार फिर आंदोलन किया। छात्रों की लंबित परीक्षा और रिजल्ट में देरी और गर्मी में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की परेशानी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कुलगुरु को स्मरण पत्र सौंपा है। इस दौरान बीजेवाईएम अध्यक्ष सचिन करारे ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले भी कुलगुरु को निवेदन देकर 48 घंटों की मोहलत दी गई थी, लेकिन अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। हालांकि आज भी कुलगुरु डॉक्टर मनाली क्षीरसागर कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं पहुंची, जिसके बाद कुलगुरु को निवेदन सौंपा गया। बीजेवाईएम ने चेतावनी दी कि यदि अगले 48 घंटों में छात्रों की समस्या हल नहीं हुई तो आंदोलन को और भी अधिक तीव्र किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कई छात्रों के रिजल्ट 2-2 साल से लंबित है, जिससे विद्यार्थी मानसिक तनाव में है। साथ ही विश्वविद्यालय में गर्मी के दौरान छात्रों के लिए पीने के पानी और कूलर जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि मंगलवार को भी बीजीवाईएम ने विश्वविद्यालय में जोरदार आंदोलन किया था। उस दौरान हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बीजीवाईएम के 40 से 50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके बावजूद संगठन ने साफ किया है कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए उनका आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे, आपण बरोबर म्हणू। भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारामध्ये माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये या संपूर्ण युनिव्हर्सिटीचं डेव्हलपमेंट झालेलं आहे। आपण बघून घ्या, 10 वर्ष पहिले विद्यापीठाची स्थिती काय होती, 2014च्या नंतर आमची जेव्हा सरकार आली तेव्हाची स्थिती पाहून घ्या। आज एअर कंडिशन मध्ये ही बसवण्याची व्यवस्था माननीय देवेंद्रजींनी यांची केलेली आहे। आज कोणत्याही प्रकारची या विद्यापीठाला कमतरता नाही आहे आणि देवेंद्रजीच्या माध्यमातून एवढं मोठं इमारतीनं भव्य दिव्य ह्या सगळ्या गोष्टी आज सजलेल्या आहेत। पण त्यानंतरही विद्यार्थ्यांना न्याय मिळत नसेल, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटत नसेल तर आम्ही त्या दिवशी आंदोलन केलं। आंदोलन म्हणजे आम्ही निवेदन द्यायला आलो होतो, त्यावेळेसही मॅडम भेटल्या नव्हत्या। आला तर कॅमेऱ्यामध्ये त्या पाहत बघत होत्या आणि त्यांना आम्हाला भेटायचं नव्हतं। मॅडम कॉफी घेत होत्या आणि त्याच्यानंतरही ते आम्हाला भेटले नाही। त्याच्यापैकी तुमसर आणि अदर रामटेक भागातली काही स्टुडंट होते, त्या स्टुडंटचा उद्रेक झाला। 2 वर्षापासून एका विद्यार्थ्यांचा रिझल्टच लागला नव्हता विजेटचा आणि तो डिप्रेशन मध्ये गेला होता। त्याच्यापैकी असे 1-2 प्रकारचे असे काही पोरं होते जे त्यांनी ती घटना घडून आणली आणि त्या पोरांचा तो मनस्ताप होता, राग होता आणि ते त्या विद्यार्थ्यांनी केलेलं आहे। कुंडा वगैरे ज्या काही घटना घडल्या